सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना पसंद कर रहे हैं। हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम चाहते हैं और लोग हमारे साथ जुड़े, जिससे कि काफ़ी लोगों को हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल सके। तो अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप की वर्क परमिट। हमें जो भी हमने लास्ट में एक मंथ से जो भी वीडियो डाले हैं उसके बाद हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई है कि लोगों का कहना है कि भाई हमें कोई वर्क परमिट पे जाना है, क्योंकि जिनकी उम्र हो गई है, जिसका शायद कोई गैप बढ़ गया हो, जो इंग्लिश की एग्ज़ाम कोई नहीं दे सकते हो, या कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, तो वो लोगों का मानना है कि भाई हमें सीधा वर्क परमिट पे जाना है। और स्पेशली अगर उसमें यूरोप की कोई भी कंट्री का अगर वर्क परमिट हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमने कुछ रिसर्च करके कुछ सोर्सेज से आपके लिए यूरोप की वर्क परमिट लेके आए। तो वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी कंट्री के बारे में और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है और आप उसको कैसे वर्क परमिट को ले सकते हो। तो अगेन अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम कंट्री लेके आए हैं वो कंट्री का नाम है अल्बानिया। अभी अल्बानिया यूरोप की कंट्री है। तो इसके पड़ोसी देश है ग्रीस, मैसेडोनिया, कोसावो और मॉन्टेनीग्रो। अभी इसकी बात करें उसकी करेंसी, तो अल्बानियन लीक है। और उसके कैपिटल सिटी की बात करें तो उसका कैपिटल सिटी का नाम है तिराना। तो अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कंट्री के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, उसकी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल से देख सकते हो या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ कंट्री के बारे में बोलना शुरू करूँगा। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी जो वर्क परमिट हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर क्या क्या ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड है। तो जो भी वर्क परमिट है वो बिल्कुल जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जिसने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जिसने कोई इंग्लिश में ज़्यादा कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है, उसके लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, कोई होटल या रेस्टोरेंट में कोई काम करने के लिए तैयार हो तो उसके लिए काम है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए है, या कोई फार्म वर्क के लिए है। तो इतनी वैकेंसीज हमारे पास है, जैसे कि फार्म वर्कर हो गया, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेस्टोरेंट होटल वर्कर। तो अगर इस चीज़ में आपको लगता है कि आपको काम करना है और अल्बानिया जाना है तो आप हमें हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी हम यूरो में बात करेंगे, क्योंकि उसकी अगर करेंसी में बात करते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन काफ़ी खड़ी हो जाएगी। अगर मैं यूरो के बारे में बोलूँ उसकी सैलरी तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यूरो 95 to 100 रुपीज़ के हिसाब से हम गिनते चलो तो 100 मोटा मोटा लगा लो, 100 रुपये पर यूरो। तो अगर हम यूरो की बात करें तो 650 यूरो टू 1100 यूरो, डिपेंड आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। सिटी में जैसे हो गया, कोई नज़दीक में गांव में हो गया, तो डिपेंड करता है और आपकी पोजीशन क्या है। तो से 650 यूरो से लेके 1100 यूरो तक जा सकता है, उससे भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी और कब क्या काम क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओवर टाइम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। दूसरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको एम्प्लॉयर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी सैलरी के बारे में। और ज़्यादा एम्प्लॉयर आपको फ्लाइट की टिकट देते हैं, जो अल्बानिया जाने के लिए आपकी टिकट होगी वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएशन जब करते हो बंदे से तो कैसे करते हो। ठीक है, अब
हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी वर्क परमिट के लिए। तो जो अप्लाई करना है और जो आपके सिलेक्शन होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए आपका एक सीवी। उसमें सारी डिटेल होगी, आप कहाँ रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो भी है वो, और साथ में हमें पासपोर्ट की कॉपी और आपका एक फ़ोटो चाहिए। तो ये चीज़ें जब हमारे पास आती हैं और आप जब हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे कंपनी को कांटेक्ट करके, और आपको किस चीज़ में जाना है उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को अप्रोच करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे। बाद में जो भी कंपनी इंटरेस्टेड होगी आपके प्रोफाइल में, दे विल कॉन्टैक्ट यू, वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपका एक स्काइप या जूम में इंटरव्यू किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है, यानी आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी। वो करने के बाद आपको कंपनी जब सिलेक्ट करती है तो आपको ऑफर भेजेगी और कंपनी ही आपका वीज़ा अप्लाई करेगी। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा और हम कैसे, अगर किसी को मूव करना है फॉरवर्ड, तो कैसे कर सकता है। सबसे पहला स्टेप आएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप हमें अपना सीवी भेजेंगे, उसके बाद आपके जो पासपोर्ट की कॉपी और फोटो भेजेंगे। वो आने के बाद हम कंपनी में आपका अप्लाई करेंगे। वहाँ से कंपनी, जब आप सिलेक्ट होते हो तो कंपनी आपको कॉल करेगी, जूम पे इंटरव्यू करेगी। वो करने के बाद कंपनी आपको जॉब ऑफर भेजेगी और उसी टाइम पे आप कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हो फ्लाइट की टिकट के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में, सारी चीज़ें। आप इंटरव्यू भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंटरव्यू के बाद नेगोशिएट करना चाहता हूँ, या फिर आप उनको बोलना चाहते हो कि भाई देखो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा है, मेरी स्किल तो अच्छी है, तो मुझे सैलरी बढ़ा सकते हो। तो अगर आप उसको इंटरव्यू के साथ में ही बोल दोगे तो भी आपको चल सकता है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो आने के बाद जब आप सब फाइनल करोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कंपनी के साथ में कि यस आई एम इंटरेस्टेड, कंपनी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, तो कंपनी आपके वीज़ा को अप्लाई करेगी। कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करके आपको वर्क परमिट पेपर के फॉर्म में भेज देगी, अप्रूव हुआ जब होगा तब। ठीक है, तो वो टाइम लगता है कम से कम 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक लग जाता है। आप मैक्सिमम 4 वीक लगा के चलो तो 1 वीक से 4 वीक के अंदर आपका वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाएगा। ये प्रोसेस पूरा मैक्सिमम 2 महीने के अंदर का है। इससे अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी अर्जेंट, तो शायद आपको जल्दी भी बुला ले, तो शायद 1 महीने में भी आपका खत्म हो जाए। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लाइक आपका ऑक्यूपेशन कैसा बैठता है और कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्जेस क्या रहेंगे। ठीक है, तो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, और बाद में जब आपको रिमेनिंग पेमेंट है वो वीज़ा आने के बाद आपको पे करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अल्बानिया जाना है और आपको इस वीज़ा और वर्क परमिट के साथ में अप्लाई करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे। और अगर ये चैनल आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।